Okay, students, good morning. Our next theory is 6.7. Okay, so energy consideration. Okay, जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा उसमें कौन सा था कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर एक फिगर आपको दिखाई दी है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एक करंट कैरिंग वायर को ऐसे बेंड करके यहाँ पे रखा है। अब इस वायर के ऊपर एक रॉड को मूव करना है आपको इस तरह से, ठीक है। तो अगर मूव कर रहे हो आप तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। तो इसके थ्रू हमने कल वो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था। दिस इज बी, वी एंड एल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है, एल जो है वो लेंथ है किसकी, रॉड की। और वी क्या है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन हमने प्रूव किया था। अब हमें क्या करना है, देखो लेट बी, यहाँ से हम थियोरी स्टार्ट करते हैं। लेट आर, देखो लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ मूवेबल आर्म। यहाँ पे मूवेबल आर्म जो है वो पी क्यू है और ये पी क्यू का जो रेजिस्टेंस है, आप सोचो कि उसको आप कंटिन्यूसली इस तरह से मूव कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूसली उसको मूव करोगे तो इसमें फ्रिक्शन होगा और ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस जो है वो फील होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस फील होगा, इस आर्म को भी फील होगा, इस वाली आर्म को भी फील होगा, इस वाली आर्म को भी फील होगा, बट कंपेयर टू दिस सबको कम होगा इसके कंपैरिजन में। इसको सबसे ज़्यादा, इस वाली आर्म को आप देख सकते हो, जैसे हमने रोड रखा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बन गया PRSQ वाला, और PQ का जो आर्म है उसको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R मिलेगा। तो हम होल रेक्टेंगुलर जो स्लैब है आपका जो लूप बना, उस रेक्टेंगुलर लूप को हम पूरा रेक्टेंगुलर लूप का हम रेजिस्टेंस R ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। We assume that the remaining arms QR, SP have negligible resistance compared to the R, the current I in the loop. Okay. हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR, और ऑल्सो V भी वोल्टेज ही डिटेक्ट करता है, E भी वोल्टेज ही डिटेक्ट करता है, EMF, तो E इज इक्वल टू भी IR हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करंट की डेफिनेशन देखो तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R होगा। E मतलब EMF, R मतलब रेजिस्टेंस, ओके। तो अगर आप इस इक्वेशन के थ्रू अगर आपको पता करना है कि करंट क्या है, तो EMF की वैल्यू हमने अबव लेक्चर में पता है आपको कि BVL, दिस इज अ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, BVL। तो BVL आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिली कि करंट इज इक्वल टू BVL अपॉन R, ओके। On account the presence of the magnetic field, there will be a force on the arm PQ. This force is L cross B is directed outward in the direction of opposite to velocity. अब ऐसा है कि लेफ्ट हैंड रूल, आपका जो लेफ्ट हैंड है इससे आप ट्राई करो। लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को आपको रखनी है मैग्नेटिक फील्ड। जो लेफ्ट हैंड ऐसा होता है, फर्स्ट फिंगर को आपको रखनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर को आपको रखनी है, मिडिल फिंगर आपका पीछे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। मिडिल फिंगर को आपको रखनी है करंट, और फोर्स जो है वो आपका थंब है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने किस रखी है, मैग्नेटिक फील्ड को आपने मिडिल फिंगर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड को आपने मिडिल फिंगर रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इनसाइड रखनी है, ओके। आप मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फर्स्ट फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड रखी है, फर्स्ट फिंगर को आपको रखना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली फिंगर आपकी इनसाइड आनी चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और फोर्स जो है, करंट आपको मिडिल फिंगर रखनी है और फोर्स जो है वो थंब दिखाएगा। अभी ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड का ऑब्वियसली थंब उस साइड जाएगा, उस साइड मतलब इस साइड जाएगा, ओके। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, मिडिल फिंगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और
थंब जो है वो फोर्स, मतलब आपका लेफ्ट हैंड इस साइड होगा तो फोर्स इस साइड लगेगा। इसलिए फिगर में आप देख सकते हो क्लियरली कि करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स इस साइड लग रहा है। मतलब आप जब इस आर्म को मूव कर रहे हो, ये आर्म जो है वो इस साइड पे वेलोसिटी इसकी है, तो फोर्स अपने आप से अपोजिट लगेगा, ठीक है। और फोर्स कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स होता है? ILB। ILB मतलब I L क्रॉस B होता है। क्रॉस को आप छोड़ोगे तो साइन थीटा होगा। अब आप सोचो कि ये रॉड जो है, रॉड की एरिया जो है वो इस साइड पे है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे है, दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? 90। सो साइन 90 इज 1। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा। करंट आपने डिटेक्ट किया BVL/R, तो यहाँ पे पुट करो BVL/R, LB एज इट इज। सो ये हो गया B² L² V/R। ये आपका क्या मिला? फोर्स मिला। और ये फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस साइड लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स भी सेम रहेगा, ठीक है। अब सोचो आप कि क्या यहाँ पे जब भी आप इसको आप इस तरह से लेके जाते हो तो लेंस लॉ ने क्या कहा? लेंस ने क्या कहा था? जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंस ने कहा था कि उसका अपोज करो, उसको डिक्रीज करो। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करो और उसको इंक्रीज करो। ऐसा किसने कहा था? लेंस ने कहा था, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या होगा। अगर आप इस तरह से ये इस आर्म को ऐसे ऐसे लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपका जो भी करंट कैरिंग लूप है, वो उसको अपोज करने की ट्राई करेगा। अगर टूवर्ड्स लेके जा रहे हो आप रॉड को, ऐसे टूवर्ड्स लेके, यहाँ पे आप अगर इस साइड पे लेके जा रहे हो, टूवर्ड्स लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अगर आपको डिक्रीज करना है तो इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। आप वर्क कब करते हो? आपके पास वर्क करने की कैपेसिटी कब आती है? जब आपके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और वो जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड इज पावर। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके अंदर जो है वो मैकेनिकल पावर होता है। तो मैकेनिकल पावर कितना है फाइंड करना हो तो मैकेनिकल पावर की डेफिनेशन है फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स अभी आपने डिटेक्ट किया B² L² V/R, ओके, और वेलोसिटी एज इट इज। तो ये आपका एक इक्वेशन मिला। ये आपका मैकेनिकल पावर है जो आप कर रहे हो, मैकेनिकल पावर, ये आपका मैकेनिकल पावर है। बट ये जो मैकेनिकल पावर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आप यहाँ पे ना तो कोई बैटरी कनेक्ट किए हो, ना कोई सेल कनेक्ट किया आपने, ना ड्राई सेल, कोई भी सेल आपने कनेक्ट नहीं किया, फिर भी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। कहाँ से इंड्यूस आ रहा है? तो मैकेनिकल पावर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल पावर में। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि PE = I²R होता है। I की डेफिनेशन, I का इक्वेशन हमने आगे प्रूव किया VLV/R², ओके। इसका होल स्क्वायर करना है और R एज इट इज। तो ये सेम इक्वेशन मिला, कौन सा? मैकेनिकल पावर जैसा ही। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली आप एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये आपका क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ही है कि आप ना तो उसको क्रिएट दूसरी बना सकते हो, या आप नाश भी नहीं कर सकते हो, नष्ट भी नहीं कर सकते हो, बट एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि आपने मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया, ओके। और ये यही है आपका जो एनर्जी कंसिडरेशन है। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है कि नहीं? यस करता है। आप जब मैकेनिकल पावर इसको यूज़ करते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होती है सेम वैल्यू के साथ। यहाँ पे सेम वैल्यू है, एक ब्यूटीफुल रिलेशन है किस किस के बीच। तो आप देख सकते हो कि आपको पता है EMF की वैल्यू, EMF = क्या होता है? EMF होता है ΔΦB/ΔT। चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड EMF, ओके। आपने अभी पता किया कि V = IR है, उसी तरह से E = IR भी होता है।
तो क्या मैं करंट की जगह पे, आप 10th में पढ़ चुके हो, करंट की जगह पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रख सकती हूँ। ये चेंज इन चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज चेंज होता है, चार्ज मोशन में होता है, तभी तो करंट इंड्यूस होता है। तो मैंने ये रख दिया इसके बीच में और आर एज इट इज़। अब E इज इक्वल टू ये भी है, तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया और यहाँ पे ये पुट कर दिया। टी कैंसिल हो गए, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू बी अपॉन आर ऐसा कुछ मिला। ये डेल्टा क्या है, ये चेंज इन चार्ज है, चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला चार्ज। ये क्यू बी क्या है, चेंज इन फ्लक्स। एंड आर क्या है, आर है आपका रेडियस। ओके, दैट्स इट। आया समझ में? जब भी आप रॉड को इस तरह से यहाँ से मूव करते हो तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है। आप तो मैकेनिकल पावर यूज़ करते हो, वर्क करते हो, बट ये इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होती है। ओके, दैट्स इट।